हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जामपुर। मैं दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूं आपके इस शानदार से परिवार हरियाणा एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में। डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी स्टूडेंट को राम राम, सभी को नमस्ते। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाएंगे और जो स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं वो सेशन को ज्यादा से ज्यादा सबसे पहले शेयर कर दीजिए। फटाफट से सभी बच्चे क्लास को अच्छे से शेयर कर दो ताकि अपनी आज की शानदार सी क्लास की हम शुरुआत कर पाए। चलिए, सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, सभी फटाफट से कर देंगे सेशन को शेयर। सभी स्टूडेंट को दीपावली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार से सेशन को। सबसे पहले देखिए सभी बच्चे ध्यान से, ठीक है। ये जो दिवाली का त्योहार है, इसके ऊपर आपको मिल रहा है दिवाली धमाका ऑफर, ठीक है। दिवाली धमाका ऑफर में आपको बहुत ही शानदार ऑफर यहाँ पर दिया गया है एग्जामपुर परिवार की तरफ से, जिसमें आपको मिल रहा है एग्जामपुर के कोर्स में 75% का डिस्काउंट, यानी कि आप सभी बच्चों को 75% का यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना पड़ेगा दिवाली 75, ठीक है। DIWALI 75 आप वहां पर कूपन कोड में यूज कीजिए तो आपको यहाँ पर 75% ऑफ मिल जाएगा। तो सभी बच्चे इस ऑफर का फायदा जल्द से जल्द जरूर उठाइएगा। चलिए आज के सेशन को हम शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, सभी बच्चे अच्छे से आंसर करेंगे और सेशन को कर देंगे अच्छे वाला शेयर, ठीक है। यहाँ पर देखिए PCE, इसका मतलब है 8, तो RLF का क्या होगा बताइए। RLF क्या हो जाएगा? देखिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं सोल्व। कैसे होगा? सबसे पहले दिया गया है कि PCE इसका है 8, कैसे बन सकता है? तो पहले आप प्लेस वैल्यू लिख लो कि अल्फाबेट अगर आपको दिया गया है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी। तो सबसे पहले देखो P की प्लेस वैल्यू 16, C की 3, E की 5, ठीक है। अब इससे हम 8 कैसे बना सकते हैं? जोड़कर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये देखो 16 प्लस 5 प्लस 3, 5 और 3 8, 8 और 16 कितना हो गया? 24, ठीक है। जब हमने सबकी प्लेस वैल्यू का जोड़ किया तो 24 बन गया। 24 से 8 कैसे बनाएंगे, इसको कर दीजिए 3 से डिवाइड, 3 8 24 होता है, तो हमारे पास निकल कर आया 8। सेम ऐसे ही इसका बनाकर देखिए कि RLF का क्या हो जाएगा। तो RLF में देखो 18 प्लस 12 प्लस 6, ठीक है। 12 और 6 18, 18 और 18 कितना हो गया? 36। अब 36 को क्या काम करना है, यहां हमने 3 से डिवाइड किया था तो इसको भी 3 से डिवाइड कर दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बन जाएगा? 12। और 12 आपका दिया गया है ऑप्शन बी में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सही है, बी वाले बच्चों का आंसर एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिलोजिज्म है ना, जिसमें आपको कथन दिया गया है कि सोहन एक विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी क्या है? बच्चे हैं। कंक्लूजन यहाँ पर दे रखा है, प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी है और सोहन एक बच्चा है। कौन सा यहाँ पर सही होगा बताइए। सभी बच्चे आंसर कीजिए अच्छे से। सबसे पहले बना लीजिए डायग्राम। यहाँ पर अगर कथन देखा जाए, स्टेटमेंट देखा जाए तो क्या बनेगा? स्टेटमेंट आपकी रहेगी कि सोहन एक विद्यार्थी है। सबसे पहले हम लेते हैं सोहन, ठीक है। अब सोहन क्या है? एक विद्यार्थी है, स्टूडेंट है। इसका मतलब सोहन कहाँ जाएगा? विद्यार्थी के अंदर जाएगा, स्टूडेंट में। हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। सोहन एक विद्यार्थी है, सभी विद्यार्थी, सारे के सारे जो विद्यार्थी है वो क्या है? बच्चे। अब देखो फर्स्ट निष्कर्ष, प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी है। क्या प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी है? सारे विद्यार्थी तो बच्चे हैं, लेकिन प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी है ऐसा जरूरी नहीं है। और यहाँ भी ये चीज नहीं हो रही, बच्चे ये वाले एक्स्ट्रा है जो विद्यार्थी के अंदर नहीं आ रहे, लेकिन इसने बोला है कि प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी है, तो प्रत्येक बच्चे विद्यार्थी नहीं है, ये वाला तो आपका गलत हो जाएगा। सोहन एक बच्चा है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि सोहन विद्यार्थी के अंदर था और सारे विद्यार्थी क्या है? बच्चे हैं, तो सोहन एक बच्चा है, ये आपका बिल्कुल सही होगा। ओनली सेकंड फॉलो होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, परछाई वाला, शेडो वाला क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैंने आपको एक चीज सिंपली बताई है कि परछाई का क्वेश्चन जो आता है उसका आंसर या तो नॉर्थ होता है या फिर साउथ होता है, दोनों में से कोई भी एक आंसर बनता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या बनेगा कि लखन की परछाई
उसके दाईं तरफ दिखाई दे रही थी, तो बताइए कि वह किस दिशा, यहां पर वेशा नहीं है, दिशा है, ठीक है, किस दिशा में देख रहा है, यानी कि उसका फेस जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। चलिए इसमें क्या है, एक चीज और नोट करना, यहां पर दिया गया है कि समय बराबर क्या है, शाम। इसका मतलब कि शाम का समय है, इवनिंग का आपका टाइम है। अगर इवनिंग का टाइम देखा जाए तो सूर्य कहाँ रहता है शाम के समय में, सबसे पहले ये देख लो। इधर हम लेते हैं पूर्व, ये हमारा होगा पश्चिम। अगर सुबह का समय दिया जाता तो सूर्य पूर्व की तरफ होता, लेकिन इसने बोला है समय कौन सा है, शाम का। अगर शाम का समय है तो सिंपल सी बात है, सूरज कहाँ होगा, पश्चिम की साइड। अब देखो लखन की परछाई उसके दाईं तरफ पड़ रही है, अगर सूर्य पश्चिम की तरफ है तो परछाई उससे हमेशा अपोजिट साइड पड़ती है, यानी कि परछाई कहाँ पड़ेगी, पूर्व की साइड। अब पूर्व की साइड परछाई पड़ रही है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो परछाई वाली साइड उसका क्या हो जाएगा, दायां। अगर कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो परछाई वाली साइड उसका क्या होगा, बायां होगा, यानी कि लेफ्ट होगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन बनेंगे हमारे पास। अब इसने क्या कहा वो ध्यान से पढ़ना। इसने कहा कि लखन की परछाई उसकी दाईं तरफ दिखाई दे रही थी। लखन जहां पर खड़ा है उसकी परछाई उसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड दिखाई दे रही थी। इसका मतलब लखन यहां पर खड़ा था। अगर यहां पर हम खड़े हैं तो परछाई की साइड देखो कौन सा हाथ है, राइट साइड। अगर आप सूर्य के सामने ऐसे खड़े हो तो आपकी परछाई कहां दिखाई देगी, दाएं दिखाई देगी। और यही बोला कि लखन की परछाई उसके दाईं तरफ अगर दिखाई दे रही थी तो लखन का फेस किस डायरेक्शन में है, लखन कौन सी दिशा में देख रहा है। लखन ऐसे खड़ा है, ऊपर की तरफ कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो लखन कौन सी दिशा में देख रहा है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में वो देख रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कर दो। दिए गए विकल्प में विषम संख्या, शब्द या अक्षर को चुनिए। आपके सामने 4 संख्याएं दी गई है, 4 ऑप्शन में कौन सी संख्या डिफरेंट है, भिन्न है, वो आपको चुनकर बतानी है। जल्दी जल्दी से बताइए सभी बच्चे और सभी स्टूडेंट। सेशन को अच्छे से शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। सभी अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हमारी क्लास जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, देखो 20 36 कैसे बनेगा इसमें। अगर हम यहाँ पर देखें कि 20 36 कैसे बना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 36 में से 20 आप घटाकर देख लो, सेकंड संख्या में से फर्स्ट वाली घटा दीजिए तो अंतर कितने का आएगा, 16 का। इसमें भी सेम करके देखिए, 26 - 10 अंतर कितने का आएगा, 16 का। इसमें भी सेम करके देखिए, 66 - 60 अंतर कितने का आएगा, 6 का। और इसमें भी सेम करेंगे, 46 - 30 तो अंतर कितने का आ जाएगा, 16 का। अब तो आ गया सभी का आंसर। बाकी तीनों ऑप्शन में दोनों संख्याओं का अंतर या दोनों संख्याओं का डिफरेंस कितना है, 16 16। लेकिन यहाँ पर 60 और 66 का गैप सिर्फ 6 का है, तो डिफरेंट इस क्वेश्चन में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका अलग होगा, डिफरेंट होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बताना है, दिए गए विकल्प में विषम संख्या, शब्द या अक्षर का चयन कीजिए। दिए गए विकल्प में यानी कि चारों ऑप्शन में आपको डिफरेंट चुनकर बताना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा यहां पर डिफरेंट होगा, अलग होगा। जल्दी से बता दो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन शायद हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, बताइएगा। देखो इसमें कैसे होगा, अब आपको देखना है कि 573, 286, 264, 473 देखने पर ना तो कोई क्यूब नजर आ रहा, ना ही कोई स्क्वायर नजर आ रहा। या तो एक ऑप्शन बनता है कि कोई संख्या क्यूब हो या स्क्वायर हो, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो आप दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर हमें देखना है, फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दो, इसको देखो 2 और 6, 2 + 6 कितना बनता है, 8। फर्स्ट और लास्ट वाली संख्या का जोड़ करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीच वाली संख्या। इसमें भी ऐसे ही है, 2 और 4, 2 + 4 कितना बन गया, 6। इसमें भी 4 और 3 है तो 4 + 3 कितना बन गया, 7। यहां तो तीनों सेम हो गए, लेकिन इसमें देखो 5 + 3, 5 + 3 इसमें बनना चाहिए था 8, यानी कि बीच में 8 आना चाहिए था मिडल में, लेकिन यहाँ पर आ रहा है 7। तो डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका
अलग हो जाएगा, बाकी तीनों अलग हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और अच्छे वाला क्वेश्चन है। इसमें बताना है दिए गए विकल्प में विषम शब्द अक्षर या संख्या को चुनिए। बताओ इसमें अलग क्या होगा। बता देंगे सभी बच्चे जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्या होगा, अब देखिए कैसे डिफरेंट छांटना है। सीधा नहीं बना पाओगे। अगर आप इसमें अल्फाबेट को ध्यान से देखोगे ना, अल्फाबेट को अरेंज करके देखिए, आगे पीछे अगर घुमाओगे अल्फाबेट को तो कुछ शब्द नजर आएगा, कुछ शब्द बन सकता है। यहाँ पर देखो कैसे, इसमें अगर मैं एच पहले लिखूं, INDI, अरेंज कर लो अपनी तरफ से जैसे भी होता है। अब हमने इसके अंदर अल्फाबेट जितने दिए हैं यानी कि पांचों को अरेंज किया तो हमारे पास एक शब्द निकल कर आया, क्या, हिंदी। ठीक है, यहां से हिंदी बन गया। इसको अगर हम बनाएंगे तो ENGLISH बन गया, ENGLISH। ठीक है, इसका बन गया इंग्लिश। नेक्स्ट का देखो क्या बनेगा, SANSKRIT, यही है ना, SANSKRIT, यहां से बन गया संस्कृत। ठीक है, अब अगला लास्ट वाला क्या बनेगा, NEPAL। अब बता दो कौन सा अलग होगा। सीधा नहीं बता पाओगे आंसर, सीधा कोशिश भी मत करना। अगर आपको दिख रहा है तो अरेंज करना, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अरेंज किया तो इसमें शब्द हिंदी बना, इसमें इंग्लिश बना, इसमें संस्कृत बना और इसका नेपाल बना। अब डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, नेपाल अलग होगा क्योंकि बाकी तीनों की तीनों हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत लैंग्वेज है, भाषा है, लेकिन नेपाल यहाँ पर एक देश का नाम बन गया, एक कंट्री का नाम बन गया, इसलिए राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट बताइएगा इसका क्या होगा, कॉलेज, स्कूल, वेतन, बालक और नौकरी अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा और सबसे लास्ट पॉइंट पर हमें कौन सा लेकर जाना है, अरेंज करके बता देंगे कि कौन सा इसमें बिल्कुल सही होगा। बताइए, शाबाश। फटाफट से सभी बच्चे एक एक बार अच्छे से क्लास को कर देंगे शेयर और लाइक, और बताइए इसका आंसर। देखो दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो आगे से शुरू करना होता है बिल्कुल स्टार्टिंग से, या फिर पीछे से शुरू किया जाता है। मोस्टली 19% आपका आगे से ही बनता है। तो इसमें सबसे पहले क्या लोगे, कॉलेज, स्कूल, वेतन, बालक और नौकरी। सबसे पहले हम जाएंगे बालक पर। ठीक है, यानी कि कोई बच्चा होगा वही आगे काम शुरू करेगा, जो भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 4 नंबर, ये तो कंफर्म है। अब बालक कहाँ जाता है, बालक सबसे पहले जाना शुरू करता है स्कूल में, यानी कि 2 नंबर। स्कूल के बाद वो जाएगा कॉलेज, यानी कि 1 नंबर। कॉलेज के बाद वो क्या करेगा, कॉलेज के बाद वो पढ़ लिख कर जॉब लगेगा, नौकरी लगेगा, यानी कि 5 नंबर। और नौकरी लगने के बाद उसको सैलरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, यानी कि 3 नंबर। तो क्या बन जाएगा इसका, 42153, 42153, ये रहा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, दिए गए विकल्प में संबंधित शब्द, अक्षर या संख्या को चुनिए। ठीक है, संबंधित नहीं आएगा, यहाँ पर डिफरेंट चुनना है कि चारों ऑप्शन में कौन सा यहाँ पर अलग होगा, वो आपको बताना है। तो बता दीजिए क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ, अच्छे से बताएंगे। इसमें मंथ के नेम दे रखे हैं कि अप्रैल, जुलाई, अगस्त, दिसंबर। अब अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं, 30, जुलाई के महीने में 31, अगस्त का महीना भी 31 और दिसंबर का महीना भी 31। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक महीना ऐसा दे रखा है जिसमें 30 दिन होते हैं, बाकी 3 महीने ऐसे हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। अब किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है, काउंट करना नहीं आता, तो वो सीख लीजिए, ऐसे बना लेना अपने हाथ को। ठीक है, ऐसे रखेंगे। अब इसमें क्या करोगे, यहां से स्टार्टिंग करनी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर वापिस यही से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक है, क्या होगा, जो मंथ जो महीना इसके ऊपर आता है वो 31 दिन का होगा, जो अंदर की साइड आएगा उस महीने में 30 दिन होते हैं, ऐसे आप याद रखिएगा। ठीक है, 1 फरवरी को छोड़ना है, फरवरी में 2 अलग अलग आते हैं। फरवरी अगर साधारण वर्ष की है तो उसमें आएंगे आपके 28 दिन, और अगर आती है फरवरी आपकी लीप वर्ष की तो उसमें हो जाते हैं 29 दिन। बस बाकी सभी में 30-31 वाला ही कंसेप्ट चलेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही। ये क्वेश्चन थोड़ा सा धुंधला है, फिर भी अच्छे से देखकर कोशिश कीजिए और बनाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर एक दिया गया है कि दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि का चयन करें। जब दर्पण को आकृति के दाईं ओर रखा जाता है, यहाँ पर अगर मिरर रखा जाए तो आपको बताना है कि ये जो सेम शब्द दे रखा है वो आपको मिरर में कैसा दिखाई देगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताओ। सभी का आंसर आना चाहिए, अच्छे से बातें नहीं करनी किसी स्टूडेंट को, क्वेश्चन पर ध्यान रखकर अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, हाँ। अब इसमें क्या होता है, मिरर इमेज पूछा है, दर्पण छवि कैसे बनती है। मिरर इमेज बनती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, पहले देख लीजिए, आंसर आना शुरू होना चाहिए आपका, उसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको कैसे बनाना है और क्या रहेगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हाँ। चलो, लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है कि जो पार्ट लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट यानी कि आगे से हो गया, और राइट का पोर्शन यानी कि पीछे से। ठीक है, पीछे वाला पोर्शन आगे दिखाई देगा, आगे का पीछे दिखाई देगा, पहली चीज तो ये। दूसरी, जो भी अल्फाबेट हम देखेंगे उसकी आपस में डायरेक्शन पोजीशन भी चेंज होगी। यानी कि यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में क्या है, ई है, ये ई हमारे पास आएगा सबसे पहले, और कैसे आएगा, ई हम ऐसे लिखते हैं लेकिन मिरर में हमें ऐसे दिखाई देगा। आप ऐसे किस किस ऑप्शन में है, सभी में है, तो बिल्कुल सही है। आगे देखो एम आएगा तो एम की कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती, मिरर में हमेशा एम सेम टू सेम दिखता है, चाहे उसको लेफ्ट राइट में घुमा लो एक जैसा ही दिखाई देगा। इसमें सीधा है, इसमें उल्टा हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया। ए को अगर आप मिरर में देखोगे तो ये भी सेम टू सेम दिखाई देगा, इसमें सभी में सेम है। एस को अगर हम देखेंगे ऐसा है, मिरर में ऐसे दिखाई देगा, इसमें है और उसमें भी है, सभी में ये भी सेम है। अब आपको नेक्स्ट क्या देखना है कि ये जो सर्कल एस के ऊपर लेफ्ट साइड था, ये हमारा कहाँ जाएगा, राइट साइड एस के ऊपर ही रहेगा। ध्यान रखना, राइट साइड चला जाएगा लेकिन एस के ऊपर ही जाएगा, यहाँ एस के ऊपर नहीं है, ये गलत, इसमें है और इसमें है, ये वाला सही। 2 ऑप्शन बच गए। अब देखो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड में है, नीचे की साइड, तो कहाँ जाएगा मिरर में देखने पर, राइट साइड में नीचे की साइड जाएगा। ये मिडल में आ गया तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 यानी कि चौथा नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से साथ ही साथ आप ऑप्शन कट करते रहिए तो आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा, सारा एक साथ नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइएगा, बताओ इसमें। अच्छा क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग है, यानी कि जो डायग्राम दिखाई दे रहा है इसमें आपको काउंट करके बताना है कि स्क्वायर की संख्या क्या होगी, इसमें टोटल स्क्वायर कितने बनेंगे बताओ काउंट करके। शाबाश, काफी बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट जो गलत कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़कर ध्यान दीजिए तो सही हो जाएगा, है ना। बताओ इसका क्या बनेगा। शाबाश, वर्ग कैसे काउंट करते हैं, वर्ग काउंट करना तो हमने सीखा था ना कि अगर इस तरीके से डायग्राम आता है तो हम वर्ग कैसे काउंट करते हैं। अभी देख लीजिए जिनको नहीं पता, सबसे पहले देखो यहां पर जो हम पिंक लेते हैं सिर्फ उसको देखना, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए। ठीक है, सिर्फ पिंक लाइन को ध्यान से देखिए, तो जो पिंक लाइन है वो हमारी इसी तरीके से है कुछ। अब इसके अंदर कैसे काउंट करते हैं, सबसे पहले देख लो, अगर आपके सामने ऐसी शेप दिखाई देती है एग्जाम में, ठीक है, वर्ग पूछा है काउंट करना, तो कैसे करेंगे, 1 2, इधर भी 1 2, सबसे लास्ट वाला नंबर ले लो दोनों साइड से, दोनों की गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4। अगले स्टेप में क्या करना है, जो नंबर हमने लिया है उससे 1 कम कर दो, 1,
गुना 1, यहाँ पर 1, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 5, यानी कि हमने जो यहाँ पर पिंक डायग्राम ड्रॉ किया है उसके अंदर हम कह सकते हैं कितने स्क्वायर बनेंगे 5। हो गया इतना तो। अब आगे देखो, आगे तो सिंपल काउंट हो जाएगा। आगे तो देखो यहाँ पर एक ये 2 यहाँ, 2 इसमें, 2 इसमें और 2 इसमें, ठीक है। कितने हो गए 2 4 6 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। कितने स्क्वायर बनेंगे इस क्वेश्चन में, कितने वर्ग बनेंगे 13 बनेंगे, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलिए अच्छे से सभी बच्चे पहले क्लास को शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि हमारी क्लास जो है वो चल रही है, ताकि सभी बच्चे क्लास में पहुंच पाए। जिसने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा धुंधला है, इसको हम सही कर लेंगे, ठीक है। इसको बताना है, यहां पर आपका दिया है शायद 5, ठीक है, यहां पर 2, फिर 9 4 2, इसमें है 6 6 1 3 5, यहां पर है 4 3, ये कितना है 8 है शायद, 5 क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट वाले में चेक कीजिए, ये वाला अलग है, ठीक है, ये अलग है, फिर ये पोर्शन आपका अलग है और तीसरा अलग है। अब अलग अलग में इसमें चेक करो कि कैसे बनेगा, फिर इसको चेक करो, फिर इसके हिसाब से दोनों वाला लॉजिक इस पर अप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। अब कुछ इसमें डिफरेंट ही लॉजिक लगेगा। हाँ, अब मोस्टली बच्चे क्या सोचते हैं कि इस डायग्राम के अंदर क्या हुआ है कि बराबर की चारों चीजें हैं ना, बराबर की चारों चीजें हैं और एक मिडल में है। तो मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही कोशिश करेंगे बनाने की कि बराबर की चारों से मिडल का कुछ बने, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला लॉजिक नहीं लगेगा। मैंने आपको बता दिया है, कोशिश मत करना भले ही। यहाँ पर देखो क्या लॉजिक लगेगा, हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर इसको ले लो 5, प्लस फिर इसको ले लो 4, प्लस फिर इसको ले लो 2, प्लस फिर इसको ले लो 9, यानी कि 5 4 2 और 9। इन सभी को आपस में जोड़ दीजिए तो कितना बनेगा 5 4 9, 9 18 और 2 20। इन चारों का ऊपर वालों का जोड़ कितना बन गया 20 बन गया। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितना हमारे पास जोड़ बना उसके अंकों को फिर से आपस में जोड़ लो। डबल डिजिट है, इसको सिंगल बना लीजिए, यानी कि 2 + 0 कितना होगा 2, तो ये वाला आ गया 2। ठीक है, इन सभी को आपस में आपको जोड़ना है, ध्यान रखना। अब इसमें भी सेम करके देखो क्या सही अप्लाई होता है। तो 6 + 3, इन दोनों को जोड़ना है, फिर इनको +5, फिर इसके साथ में ये भी जुड़ेगा +1। ठीक है, 6 3 9 10 और 1 5 15। डबल डिजिट को हमें सिंगल बनाना है तो 15 का सिंगल बनाएंगे, 1 + 5 आ गया, ये वाला 6 बन गया लॉजिक। अब तीसरे का निकाल दीजिए, क्या रहेगा राइट आंसर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन सभी को आपस में जोड़ना है, यानी कि 4 + 3 + 8 + 5, 5 3 8 8 16 और 4, इसमें भी जोड़ कितना बना 20। अब 20 को कैसे करोगे 2 + 0 यानी कि 2, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। बहुत ही मस्त और अच्छे वाला लॉजिक है, इसी लॉजिक से आंसर आएगा। कुछ बच्चे होंगे जो अलग टाइप से आंसर देते हैं कि हमारा ये लॉजिक लगा, ये भी आंसर हो सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। बड़े मजेदार क्वेश्चन है, इसमें और भी उससे भी अच्छे वाला लॉजिक लगेगा। 35 34, पहले लैंग्वेज पढ़ लो। क्या कहा है, इसने कहा है दिए गए विकल्प में विषम शब्द अक्षर या संख्या युग्म को चुनिए। ठीक है, क्या बताना है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा डिफरेंट होगा। सारी क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है आपको, अपने लॉजिक पर ही मत जाइए। जो नई चीजें सिखाई जाती है, नए क्वेश्चन, नया पैटर्न, वो भी आप ध्यान देकर सीखिए। उसी में मत उलझे रहो कि गुना भाग होगा या फिर स्क्वायर क्यूब होगा, इतना ही नहीं होता, अलग चीजें भी यहाँ पर बनती है। तो इसमें देखो कैसे बनेगा, बताओ। देखिए ऑप्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या देखोगे, 35 34
कैसे बनेगा, सबसे पहले इसको समझिए। 35 में हमने लिखा 3 5, अलग अलग कर लो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 9 कितना होता है 34। यानी कि फर्स्ट वाले दोनों अंकों का, फर्स्ट वाली संख्या के दोनों जो अंक है अलग अलग, उनका स्क्वायर करके जोड़ने पर कौन सा बन गया, सेकंड। इसमें देखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 बन रहा है, सही है। इसमें देखो 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये वाला उठाना है, ठीक है। तो 5 5 25, 2 दूनी 4, 4 प्लस 25, यहां पर 29 आना चाहिए था लेकिन आ गया 27, तो अलग यही होगा। बाकी इसका और चेक कर लो, 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 4 चौके 16, 6 का स्क्वायर 36, 16 और 36 कितना होता है 52 52, ठीक है। बाकी तीनों ऑप्शन में सेम लॉजिक लग गया। कौन सा आपका डिफरेंट हो गया, ऑप्शन सी, क्योंकि 25 से क्या बनना चाहिए था, यहाँ पर 29 आना चाहिए था लेकिन 27 आ गया, तो अलग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका डिफरेंट होगा। अगला क्वेश्चन, इसको छोड़िए, ये मतलब बाद में काउंट करने वाला है, ठीक है, इसको हम लास्ट में काउंट करेंगे, काफी टाइम लगने वाला क्वेश्चन है, ट्राइंगल वहां पर काउंट होगा इसलिए। अब इसको बताओ 9 इंटू 5 इंटू 8 बराबर 117, ठीक है। 4 गुना 9 गुना 7 बराबर 64, तो 6 गुना 3 गुना 6 बराबर क्या होगा, क्या लॉजिक लगेगा, क्या रहेगा राइट आंसर। एक एक बार अच्छे वाला शेयर कर दो सभी बच्चे क्लास को, ठीक है। अच्छे से सारे के सारे स्टूडेंट क्लास को शेयर करेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या रहेगा। अब देखना आपको ये है कि 9 5 8 से 117 कैसे बनेगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ही देखते हैं, इसको मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख देती हूँ। यहाँ पर आप 9 का 9 रखिए, ठीक है, इसके गुना में इन दोनों का जोड़ कर दो, यानी कि 5 प्लस 8, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो 9 गुना 5 और 3, सॉरी 5 और 8 13, 13 निमा कितना होता है 117, आ गया, बिल्कुल सही। अगला देख लो ये भी, 4 गुना 9 गुना 7, क्या करना है, ये तो सेम रहेगा। इसके बाद इसके गुना में क्या करना है, इन दोनों का जोड़, यानी कि 9 प्लस 7, ठीक है। 4 गुना 9 और 16, ठीक है, 16 चौके 64, यहां पर देखो 64, बिल्कुल सही। अब आपको बताना है कि 6 इंटू 3 इंटू 6 का क्या होगा, ये तो रहेगा सेम, इसके आपको क्या करना है, इसके गुना में आपको करना है इन दोनों का जोड़, 3 प्लस 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6 गुना 6 और 3 9, 6 नीम 54, यानी कि 54 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा सभी का, ठीक है। वेरी गुड, काफी बच्चों का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अच्छे से ध्यान से कीजिए, सारे क्वेश्चन एक से बढ़कर एक अलग लॉजिक वाले हैं, है ना। हाँ, तो क्लास में अगर मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो सभी बच्चे लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अभी बताओ, देखो मैं किसी का कमेंट ना देख पाऊं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बातें बिना किए अच्छे से क्वेश्चन बताइए। पंजाब का है गिद्दा, ऐसे कह सकते हैं ना कि पंजाब का नृत्य, पंजाब का डांस कौन सा है, गिद्दा। तो असम का क्या होगा, गरबा होगा, बिहू होगा, घूमर होगा या फिर भंगड़ा होगा, कौन सा रहेगा इसका राइट आंसर। सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय है आपके पास, इसका आंसर तो मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी से सभी बच्चों का आ ही जाएगा। सभी जानते हैं ना, आसान क्वेश्चन दे दिया। पंजाब का क्या है, गिद्दा। तो असम का नृत्य कौन सा है, असम का डांस कौन सा है, गरबा गुजरात का है, असम का बिहू है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट बताओ इसमें क्या रहेगा, तीर, कुल्हाड़ी, चाकू और कटार। दिए गए विकल्प में विषम शब्द ज्ञात कीजिए। आपको जो 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में डिफरेंट छांटकर बताना है, विषम यहाँ पर कौन सा होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तीर, कुल्हाड़ी, चाकू और कटार में से अलग कौन सा हो जाएगा, बता दीजिए जल्दी, क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। अब देखो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पर
कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी देखो क्या होता है, उससे सीधा चोट लगती है, ठीक है, सीधा मतलब उसका यूज होता है। चाकू का सीधा यूज होता है, उससे काटा जाता है। कटार, कटार से भी सीधा काटा जाता है, सीधा यूज होता है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तीर की, एरो की, तो एरो क्या होता है, उसको धनुष से छोड़ा जाता है, ठीक है, उसको छोड़ने में, चलाने में धनुष का यूज किया जाता है, यानी कि अन्य यंत्र का उसके साथ में यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, दर्पण में देखने पर यह प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:30 हुए हैं, तो वास्तविक समय क्या है? ओरिजिनल टाइम यहां पर क्या होगा बता दीजिए। ओरिजिनल समय यहां पर क्या आएगा? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि घड़ी का समय ये है तो वास्तविक क्या होगा, या फिर वास्तविक समय ये है तो घड़ी में देखने पर क्या होगा, दोनों क्वेश्चन में एक ही तरीका लगता है, सेम टू सेम, ठीक है। हाँ, अब इसमें देखो, दर्पण में देखने पर प्रतीत होता है कि घड़ी में 5:30 हुए हैं, तो वास्तविक समय क्या है? कैसे बनाओगे? ध्यान रखना, अगर घड़ी का पूछा है तो 12 बजे में से घटाना है। क्या करना है? आप 12 बजे में से जो भी क्वेश्चन में समय दिया गया है उसको माइनस कर देना। कुछ बच्चों को 12 का कंफ्यूजन होता है कि 12 में से माइनस कैसे करेंगे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 11:60, ठीक है। 11:60 का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोले कि 11:60 हो गया, मतलब 12 बज चुके हैं। 11:60 में से समय घटा दीजिए, कितना घटाना है? 5:30, माइनस करोगे 60 में से 30 घटाया 30, 11 में से 5 घटाया 6, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6:30, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन, काफी दिन हो गए वो क्वेश्चन हमने नहीं किया, तो इस क्लास में आज हम करने वाले हैं। अब वैसे मैंने करवाया हुआ है तो सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन बनाइए, एक घड़ी को पानी में देखने पर, पानी में देखने पर समय 10:20, या फिर ऐसे ले लो, हाँ ठीक है, 10:20 दिखाई देता है, तो वास्तविक समय क्या होगा बताइए? देता है तो वास्तविक समय क्या होगा? ये क्वेश्चन आंसर कर दीजिए, ठीक है। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अब आपका क्लॉक का आ गया, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पानी वाला भी करवा दिया जाए। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक घड़ी को पानी में देखा गया, या फिर ऐसे दे दिया जाएगा कि किसी समय को पानी में देखने पर यह दिखाई दिया, तो वास्तविक समय क्या होगा? या फिर अगर वास्तविक समय ये है तो उस घड़ी को अगर हम पानी में देखेंगे तो वो समय हमें क्या दिखाई देगा? क्यों पूछता है? क्योंकि पानी की अगर हम बात करें, वाटर की अगर बात की जाए, तो वाटर में इमेज जो है वो अप टू डाउन बनती है, ठीक है। मिरर का आसान होता है, मिरर में इमेज लेफ्ट टू राइट चेंज होती है, बस इतना चेंज होता है कि कोई चीज राइट में है वो लेफ्ट में आएगी, कोई लेफ्ट में है वो राइट में आएगी। लेकिन वाटर में क्या होता है? अप टू डाउन, यानी कि ऊपर का पोर्शन नीचे दिखाई देगा, नीचे वाला ऊपर। तो समय वाले में कैसे बनाओगे? इसका राइट आंसर क्या आएगा? कुछ बच्चों का आ रहा है, कुछ को नहीं आता, तो समझ लेंगे, ठीक है। करें अभी? चलिए, तो इसको अच्छे से समझिए कैसे होगा यहाँ पर, ठीक है। देखना, अगर वाटर की बात आ जाए तो वाटर में आपको इसका कंसेप्ट कभी फुर्सत में समझना, आप बस इतना याद रखिए कि कोई भी समय अगर आपको देकर उसकी वाटर इमेज पूछी गई है तो उसको 18:30 में से घटाना है। किस में से घटाना है? 18:30 में से। दिया गया समय क्या है? 10:20। इसको 18:30 में से माइनस कर दीजिए, 30 में से 20 घटाया 10, 18 में से 10 घटाया 8, तो आंसर क्या हो जाएगा सही इस क्वेश्चन का कि 8:10 हमें दिखाई देगा। अगर कोई समय उसमें वाटर में 10:20 जो दिख रहा है ना, वो वास्तव में क्या होगा? वो वास्तव में 8:10
10 मिनट होगा। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सभी बच्चों को कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से हमने क्लास कर ली है। चलिए अब एक आपके लिए पहले इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिएगा, इस दिवाली के पावन अवसर पर, ठीक है, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई। और इस दिवाली के जो पावन अवसर है इस पर आपको मिल रहा है दिवाली धमाका ऑफर। एग्जामपुर के कोर्सेज में क्या मिल रहा है आपको? दिवाली धमाका ऑफर में एग्जामपुर के कोर्स में आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट। छोटा बड़ा नहीं होता, 75 बहुत बड़ा होता है। तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है 75% का डिस्काउंट। आप सभी बच्चे एग्जामपुर का कोई भी कोर्स लेते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आपको ये कोड यूज करना है, दिवाली 75। अगर आप ये कोड वहां पर अप्लाई करते हैं तो आपको हर कोर्स में मिलेगा 75% का ऑफ। तो दिवाली के इस धमाका ऑफर का सभी बच्चे फायदा उठा लीजिए, जितना ज्यादा और जितना जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो जरूर फायदा उठाइएगा, ठीक है। ऑफर का ध्यान रखिए। एक चीज और, ऑफर सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही आपको मिल रहा है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। दिवाली के इस पावन पर्व पर आपको दिया गया है, इसलिए ऑफर आपका वैलिड है सिर्फ 27 अक्टूबर तक। तो उससे पहले पहले आप सभी बच्चे एग्जामपुर के 75% ऑफ जो हो रहा है आपका दिवाली ऑफर, उसका फायदा उठा लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यही तक रखते हैं। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। एक एक बार सभी बच्चे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आज का शानदार सा सेशन, आज की ये शानदार सी क्लास आपको कैसी लगी। मुझे आप सभी की वैल्यूएबल फीडबैक का इंतजार रहेगा, ठीक है। अच्छे से कमेंट करके एक एक बार सभी स्टूडेंट जरूर बता देना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।